नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है शीर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपने आज स्टैटिक जीके के हिसाब से पॉलिटी का पोर्शन है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपने क्या करेंगे, जो एसएससी जीडी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आने वाले जो जो टॉपिक है मेन जिनका वेटेज ज्यादा है अपने केवल वही करेंगे पहले। ठीक है, तो उसी क्रम में अपने सबसे पहले जो आज का टॉपिक लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अपने फंडामेंटल राइट को पढ़ना है आज एक ही क्लास में, पूरा एकदम कंप्लीट बाय ट्रिक कवर हो जाएगा। आपको बस सेशन को क्या कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है पूरा सिलेबस करवाया जाएगा आपको। और कल से अपनी क्या लगेगी, प्रैक्टिस सेट लगेगा। ठीक है, कल से 6:15 बजे, तो 6:15 बजे सेशन को अपने जरूर क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक कौन से वाला है, अपना टॉपिक आज का है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि मौलिक अधिकार जो हैं वो किस देश से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार का स्रोत क्या है। तो मौलिक अधिकार हैं वो कहां से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, जैसे संविधान में सभी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि संविधान सभा ने सभी चीजें खुद ही बनाई है, कुछ कुछ चीजें दूसरे देशों से ली गई है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, स्रोत। ठीक है, तो स्रोत कौन से वाला है, स्रोत आएगा अपना यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर ये क्या है कि जो मौलिक अधिकार है ये भाग कौन से वाला आएगा, तीसरा। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद हैं वो किस में आएंगे, मौलिक अधिकार में। ठीक है, भारतीय संविधान का इसको क्या बोला जाता है, मेग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भाग 3 को मेग्ना कार्टा किस लिए बोला जाता है, इंग्लैंड के एक राजा थे जिन्होंने क्या है कि पहली बार अपनी प्रजा को कुछ अधिकार दिए थे। इंग्लैंड के राजा ने पहली बार अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे, तो जो अधिकार दिए गए उस पत्र का नाम उन्होंने क्या रखा था, मैग्ना कार्टा। तो जिस प्रकार इंग्लैंड के राजा ने अपने नागरिकों को अधिकार दिए कुछ, वैसे ही भारतीय संविधान ने भी अपने को कुछ अधिकार दिए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक, फिर यह है कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कौन से वाले अधिकार हैं, जो अपने को मिले ही मिलेंगे। अपने जन्म भारतीय व्यक्ति जो है उसको जन्म जैसे ही भारत में हो गया, यानी उसको वो जो अधिकार मिल गए वो सारे के सारे कौन से वाले होंगे, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है उसकी संख्या वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 6। लेकिन अगर ये आ जाए कि भाई मूल संविधान में कितने थे, मूल संविधान मीन्स की जब संविधान लागू हुआ तो मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, मूल संविधान में ये थे 7। ठीक है, जबकि वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में रह गए अपने पास में कितने, 6। तो 6 रह गए, पहले 7 थे, तो एक क्या हो गया, इसका मतलब कम हुआ है, यानी कि हट गया। जो भी चीज संविधान में जुड़ेगी या क्या होगा, हटेगी, जुड़ेगी या हटेगी, तो उसके लिए संविधान में क्या करना पड़ेगा, बदलाव, बदलाव यानी कि संशोधन। ठीक है, तो जो 7 से 6 हुए हैं तो एक हटा है, तो हटेगा, हटा कौन से वाला है, तो हटा है संपत्ति का अधिकार। कौन से वाला हट गया है, संपत्ति का अधिकार। तो अब ये हटा भी नहीं है पूरी तरीके से, इसको क्या कर दिया गया है, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। दूसरी जगह कहां कर दिया, तो ये आएगा 300A। पहले ये क्या था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, जबकि अब क्या है, अब ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब ये कहां पर है, तो अनुच्छेद कौन से वाला आएगा, 300A। ठीक है, अब अपने आगे देखने हैं कि जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से वाले हैं। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से वाले हैं। तो अपने सबसे पहले देखो कौन से वाला अधिकार आ गया, ये आ गया सबसे पहले समानता का अधिकार। ठीक है, फिर उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन अपने क्या करना है, इसको ट्रिक से याद रखना है। कैसे, सबसे पहला ही पहला कौन से वाला आ गया, समानता का अधिकार। तो जैसे आर्टिकल कहां से कहां तक है, 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है, तो 14 से 18 तो सीधा याद रखना है, जब अपनी एज 14 हो गई। ठीक है, जैसे जिस समय अपनी एज 14 है तो अपने कहां पर है, 14 एज में अपने कहां पर है, स्कूल में। ठीक है, तो स्कूल में अपने को क्या चीज चाहिए, अपने को स्वतंत्रता चाहिए क्या। ठीक है, अपने को पता ही नहीं क्या होती है स्वतंत्रता। 14 में जब अपनी 14 अपने स्कूल में है तो उस समय अपने को क्या चीज चाहिए, समानता। जैसे 14 साल के अपने बच्चा है कोई स्कूल में, अब वो क्या कर रहा है, अपने साथी है कोई, जो भाई बहन है आसपास में, परिवार में, पड़ोस में कोई व्यक्ति है, उसके पास जैसी चीज देखेगा तो वो क्या चाहेगा, उसकी इच्छा क्या होगी कि अपने पास भी यही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई पड़ोस का है, उसका मित्र है कोई, वो नए कपड़े भी ले आया तो उसकी क्या इच्छा होगी कि मेरे पास भी इसके जैसी चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो जब अपनी एज 14 होगी तब अपने को क्या चीज चाहिए, अपने को समानता चाहिए। ठीक है, तो 14 एज जैसे ही होगी अपने को समानता चाहिए, 14 से 18 एज।
ठीक, फिर उसके बाद में दूसरे वाला कौन सा आ गया, स्वतंत्रता। तो 14 से 18 में तो आ गई समानता। अब क्या हो गए, 18 प्लस हो गए, ठीक है। जैसे ही 18 प्लस हुए यानी कि 19, तो 19 से लेकर के 22 तक है वो किसके अंदर आ गए, स्वतंत्रता। जैसे ही 18 प्लस हुए अपने कहां पहुंच गए हैं, अब अपने पहुंच गए हैं कॉलेज में, है ना। स्कूल से कहां पहुंच गए, कॉलेज में पहुंच गए। अब जैसे कॉलेज में पहुंच गए तो अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए स्वतंत्रता यानी आजादी। अब अपने को क्या चाहिए कि अपने को कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो अब अपने को क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। फिर उसके बाद में पार्ट आ गया तीसरा, ठीक है। इसके अंदर क्या आ गया, शोषण। तो सीधा भी याद रख सकते हो, शोषण है कौन से वाले पार्ट में, तीसरे में। शोषण है, 3 शब्दों का है, 3 वर्ड है और तीसरा ही पार्ट आ गया, ठीक है। आर्टिकल कौन से कौन सा है, 23 से 24। फिर चौथे में क्या चीज आ गया, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता। फिर धार्मिक स्वतंत्रता के भी वैसे भी याद रख सकते हैं अपने, आर्टिकल 25 से 28 है। और धार्मिक स्वतंत्रता मतलब भारत में मुख्य धर्म कितने हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुख्य धर्मों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। हालांकि भारत क्या है, भारत में अनेकों धर्म है, लेकिन मुख्य धर्मों की संख्या कितनी है, 4 है। तो पार्ट भी कौन से वाला आ गया, चौथा, ठीक है। फिर उसके बाद में शिक्षा व संस्कृति है 29 और 30, ये 5वां पार्ट है। और अंतिम पार्ट कौन से वाला है, संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32। जबकि जो 7वां अधिकार है वो क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है कहां पर, 300A में कानूनी अधिकार, ठीक है। अब अपने को इसको डिटेल में पढ़ना है, यानी समानता का अधिकार 14 से 18, इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो अपने अब जिस वे में, जिस क्रम में अपने बता रहे हैं उसी क्रम में आपको ध्यान रखना है। यह है कि आपको एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा, रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे कैसे होगा, तो अपने पहले वाला पार्ट कौन से पढ़ रहे हैं, समानता। अपने क्या बताया, अपने क्या बताया, अपने ये बताया है कि जब भी एज 14 हो जाएगी तब अपने को क्या चीज चाहिए, समानता चाहिए, ठीक है। तो समानता है 14 से लेकर के 18 तक। तो अब अपने को कौन से वाले आर्टिकल करने हैं, 14, 15, 16, 17, 18। तो देखो सबसे पहले क्या चीज है, पार्ट कौन से वाला कर रहे हैं अपने, पहला समानता। तो 14 आर्टिकल में भी क्या है, समानता ही है, ठीक है, समानता ही, लेकिन किसके समक्ष, विधि के समक्ष। विधि के समक्ष क्या है, समानता, ठीक है। विधि मतलब कानून, ठीक है, कि कानून की नजर में सभी क्या है, एक जैसे हैं, यानी कि समान, ठीक है। तो भाग पहला कर रहे हैं तो आर्टिकल भी उसका पहला क्या है, समानता ही है, किसके समक्ष, विधि के समक्ष। विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल कौन से वाला आ गया, 14। फिर उसके बाद में आर्टिकल 15, ठीक है। अब जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, देखो जैसे कि अगर मान लो कि एक क्लासरूम है अपनी, इस क्लासरूम में मान लो सभी को अपने को समान करना है, यानी एक जैसा करना है, ठीक है। अगर सभी पूरी क्लासरूम को अपने एक जैसा करना है तो कैसे करेंगे, कैसे कर देंगे सभी को एक जैसा। सभी को एक जैसा करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान सभी का बराबर कर देंगे, यानी धर्म जाति लिंग है सभी को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। सभी का धर्म एक जैसा कर दिया, जाति एक जैसी कर दी, लिंग एक जैसे कर दी, तो समान हो गए क्या अपने, नहीं। फिर भी थोड़ा सा रह गया, क्या चीज रह गई, कि कुछ लोग क्या रह गए, अमीर रह गए और कुछ लोग क्या रह गए, गरीब रह गए, ठीक है। तो अब जो अमीरी और गरीबी थी उसको एक जैसे कैसे करेंगे अपने, अब अपने क्या कर देंगे, फिर आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषय में या फिर अवसर की समानता, इसी में क्या चीज आएगी, रोजगार की समानता, यानी कि, ठीक है, रोजगार की समानता। यानी कि क्या कर देंगे अपने, अपने सभी का धर्म जाति लिंग समान कर दिया, फिर भी असमानता रह जाएगी, किस आधार पर, आर्थिक आधार पर, कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या कर देंगे, सभी को एक जैसा रोजगार ही दे देंगे। अब जैसे सभी को रोजगार एक जैसा दिया, सबकी सैलरी एक जैसी होगी। अब जैसे सबकी सैलरी एक जैसी हुई तो क्या हो गए, समान, सभी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसमें क्या है, लोक नियोजन, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कीमें निकाल रही है, योजनाएं चला रही है, वो सभी के लिए क्या चलाएंगे, एक जैसी चलाएंगे। और अवसर की समानता, सभी को बराबर इक्वल में अवसर दिए जाएंगे, किसमें, रोजगार में, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि पॉजिटिव वे में करवा सकते हैं, जैसे कि अपवाद इसके अंदर क्या, आरक्षण है। अगर मान लो बोल रहे हैं कि रोजगार में समानता रहेगी, इसमें तो आर्टिकल 16 में क्या, रोजगार की समानता, लेकिन जब भी वैकेंसी आएगी तो उसमें क्या होगा, रिजर्वेशन होगा ना, SC ST OBC जनरल सभी को अलग अलग रिजर्वेशन, तो फिर समानता कैसे रही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भेदभाव किया जा सकता है कि नहीं, बोले सरकार तो भेदभाव नहीं करेगी, लेकिन अगर किसी भेदभाव करने से पॉजिटिव वे में रिजल्ट निकल जाए तो ऐसा भेदभाव कर सकती है, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में भेदभाव किया जा सकता है, यहां पर अपवाद केवल आरक्षण है, ठीक है।
फिर उसके बाद में आर्टिकल कौन से वाला रह गया अपने पास, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा याद रखना है। आर्टिकल 17 से 17 और से ही स्पर्शता, से 17 और से स्पर्शता, तो क्या हो गया इसमें, अस्पर्शता का अंत। इसके अंदर से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होने वाला होता है वो क्या होता है कि इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपने कि जैसे अस्पर्शता का अंत, इसको क्या बोल देते हैं, दूसरा छुआछूत बोल देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, छुआछूत। ठीक है, छुआछूत या फिर अस्पर्शता का अंत आर्टिकल कौन से वाला आ जाएगा, 17। फिर अपने पास इसका अंतिम आर्टिकल रह गया कौन से वाला, 18। क्या चीज आ गया 18 में, उपाधियों का अंत। तो कैसे याद रखना है कि जब अपनी एज 18 हो गई, जब भी अपनी एज हो गई 18 तो क्या मिलने लग जाएगा अपने को, उपाधियां। जैसे जैसे गाँव में बोल देते हैं ना कि ये तो क्या बन के जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, ये तो हीरो बन के जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक उपाधि हो गई, है ना। जैसे कोई लड़की जा रही है, वो बाल खुले छोड़ के जा रही है, तो उसको क्या बोल देंगे कि ये देखो हीरोइन जा रही, तो क्या है ये उपाधि तो हो गई। तो इस प्रकार की जो उपाधि है, जब अपनी एज 18 हो जाएगी तो क्या मिलने लग जाएगी आपको, उपाधियां मिलने लग जाएगी, है ना। इसमें क्या चीज याद रखनी है, मेन जो बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं कर सकता। जैसे जैसे मान लो अगर किसी को भारत रत्न भी मिल रहा है तो अपने नाम के आगे लगा सकता है कि भारत रत्न, कि भारत रत्न XYZ, ऐसे नहीं लगा सकता। कोई भी अवार्ड किसी व्यक्ति को मिल जाए तो अपने नाम के आगे उसको ऐड नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या है, कोई भी व्यक्ति को अगर शिक्षा में और सेना में, किस किस चीज में, शिक्षा में और सेना में, शिक्षा व सेना में अगर कोई उपाधि है तो उसको धारण किया जा सकता है, शिक्षा और सेना में। जैसे शिक्षा में अगर मान लो अपने PhD कर ली तो क्या मिल गई उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि, वो नाम के आगे ऐड हो सकती है डॉक्यूमेंट में भी। ठीक है, और सेना में जैसे कि कोई व्यक्ति मेजर पोस्ट पे है, ब्रिगेडियर पोस्ट पे है, तो अपने नाम के आगे उपाधि को ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, इसमें उपाधियों का अंत है कि उपाधि कोई व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा व सेना जो है, ये जो व्यक्ति होंगे ये उपाधि धारण कर सकते हैं। प्लस में ये है कि अगर कोई भी अवार्ड मिलेगा, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म श्री, तो वो किस आर्टिकल के तहत मिलेंगे, तो वो कौन से वाला आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 18। ठीक है, अब अपने एक पूरा हो गया है। देखो ये बता रहा है उदाहरण, स्वतंत्रता से पूर्व कुछ उपाधियां थी जैसे महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर। ठीक है, इस तरह की सभी उपाधियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया, यानी कि अंत कर दिया है। फिर राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि दिए जा सकते हैं, इन्हें भी आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपको भारत रत्न भी मिल गया है तो आप उसको नाम के आगे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें भी अपवाद क्या चीज है, आपको बताया था, एजुकेशन और आर्मी। ठीक है, ये दो वर्ग हैं जो उपाधि को अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रोफेसर प्यारेलाल, डॉक्टर हरीशी, ब्रिगेडियर भानु प्रताप। ठीक है, तो ब्रिगेडियर किसकी रैंक आ गई, सेना की आ गई, और प्रोफेसर और डॉक्टरेट किसकी आ गई, ये आ गई PhD शिक्षा की। ठीक है, शिक्षा वर्ग की उपाधि तो ये धारण की जा सकती है। ठीक है, अब अपने एक पार्ट हो गया है पूरा। ठीक है, अब जो एक पार्ट अपना पूरा हो गया है वो देखो कौन कौन से क्रम में किया है अपने। तो पहले वाला पार्ट किया अपने कौन से वाला, समानता। ठीक है, कौन से वाला किया है, समानता। आर्टिकल कहां से कहां तक, तो 14 से लेकर के 18। ठीक है, 14 से 18। जब अपनी एज 14 होगी तो अपने को क्या चीज चाहिए, अपने को चाहिए समानता। अब अपने को आर्टिकल देखने हैं किस वे में, 14, 15, 16, 17, 18। समानता का अधिकार है तो पहले में क्या चीज आ जाएगी, समानता। समानता ही आ गई। समानता किसके समक्ष है, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष। ठीक, विधि के समक्ष समानता आ गई। उसके बाद में अगर सभी को समान करना है तो क्या करना पड़ेगा, सभी की धर्म, जाति, लिंग, वंश, सभी के आधार पर सभी समान है, तो सभी की धर्म, जाति, लिंग समान कर दिया। फिर भी क्या रह गई, अभी क्या सभी एक जैसे हो गए, नहीं, क्या रहेगी, अमीरी और गरीबी। अब इसके लिए क्या करेंगे, रोजगार या फिर अवसर की समानता। तो अब सभी को रोजगार एक जैसा मिल गया तो सभी समान हो गए। ठीक है, फिर आर्टिकल 17, तो से 17 और से स्पर्शता, तो क्या चीज आ गई, अस्पर्शता का अंत। ठीक है, जब अपनी एज क्या हो गई 18 तो अपने को क्या मिलने लग गई, उपाधियां। तो इसके अंदर क्या आ गया, उपाधियों का अंत। ठीक है,
उपाधि कितने वर्ग के लोग धारण कर सकते हैं? दो। कौन कौन सी? एक तो आएगी शिक्षा और दूसरी कौन सी आएगी? सेना। शिक्षा व सेना दो ही वर्ग ऐसे हैं जिसमें उपाधि धारण की जा सकती है। अब बात क्या रही? उपाधि धारण नहीं की जा सकती, लेकिन जो भी अवार्ड दिए जाएंगे, भारत रत्न, पद्म विभूषण, कोई भी अवार्ड दिया जाएगा वो आर्टिकल 18 के थ्रू दिया जाएगा, लेकिन उसको नाम के आगे यूज नहीं किया जा सकता। हो गया इतना? तो ये अपना एक पार्ट पूरा हो गया है, कौन से वाला? समानता का। अब अपने को करना है दूसरे वाला पार्ट। 14 से 18 में समानता, जैसे ही अपनी एज 18 प्लस हुई, जैसे ही अपनी एज 18 प्लस हुई, अब अपने को क्या चीज चाहिए? अब अपने को चाहिए फुल आजादी, है ना? अब अपने को कहां जाना है? कॉलेज जाना है। तो कॉलेज जाना है तो क्या करना पड़ेगा? बाल खड़े करके जाने हैं, कोई रोक टोक नहीं चाहिए, अपन को चाहिए फुल आजादी। वैसे तो क्या चीज चाहिए अपने को? स्वतंत्रता चाहिए। तो अब आर्टिकल कहां से कहां तक है स्वतंत्रता के? 19 से लेकर के और 22 तक, 19 से लेकर के 22, ठीक है। लेकिन क्या है कि 19 आर्टिकल जो है इसके पार्ट है, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। 19 आर्टिकल में देखो क्या है। 19 आर्टिकल के अंतर्गत वर्तमान में हमें कुल 6 स्वतंत्रताएं हैं। 19 आर्टिकल में 6 स्वतंत्रताएं, और पहले कितनी थी? पहले 7 थी। मौलिक अधिकार भी पहले कितने थे? 7 थे। अब वर्तमान में कितने हैं? 6। इसके भी भाग पहले कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। तो इसका क्या है? ए बी सी डी ई एफ और जी। एफ को ध्यान रखना है। एफ मतलब क्या? क्या? सीधा सीधा फेल। एफ मतलब फेल, ये हट गया है, ठीक है, इसको हटा दिया। अब बाकी कितने बच गए अपने पास? 6। अब इसको किस क्रम में ध्यान रखेंगे? देखो, जैसे ही अपने को सबसे पहले स्वतंत्रता मिली, किस चीज की स्वतंत्रता का यूज करेंगे अपने? सबसे पहले अपने को फ्रीडम मिल गई, आजादी मिल गई, सबसे पहले कौन सी स्वतंत्रता का यूज करेंगे? सबसे पहले अपने स्वतंत्रता का यूज करेंगे बोलने की। सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता। अब जैसे ही अपने को बोलने की स्वतंत्रता मिली, ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे बोलने की स्वतंत्रता मिली, मैं अपने लिए कोई आवाज उठा रहा हूं, ठीक है, मैं मेरा किसी प्रकार के कोई इशू है, मैं आवाज उठा रहा हूं, ठीक है। अब मान लो कि सुनवाई नहीं कर रहा कोई। अब सुनवाई नहीं करेगा तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? इसका मतलब मैं अकेला आवाज उठा रहा हूं, सुनवाई नहीं करेगा कोई, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कि लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। भाई अकेले की सुनवाई नहीं कर रहा तो मेरे को प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करूंगा? बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करूंगा। तो वो क्या हो गई? सभा या रैली करने की, सभा या फिर रैली करने की स्वतंत्रता है। अब मान लो सबसे पहले मैंने आवाज उठाई, बोलने की स्वतंत्रता, फिर सुनवाई नहीं हुई तो मैंने क्या की? सभा या रैली की। मान लो फिर भी सुनवाई नहीं हुई। अब जब फिर भी सुनवाई नहीं हुई है तो मैं क्या करूंगा? फिर मैं सोचूंगा कि भाई ऐसे नहीं होगा, तो अपने क्या करें? अपने करें कि अलग अलग जगह पर संगठन बना ले, अपने एनजीओ बना ले, तो सभी जगह एक ही तारीख को इकट्ठा प्रेशर जनरेट करेंगे सभी जगह से, तो हो सकता है अपनी सुनवाई हो जाए। तो मैं क्या करूंगा? फिर संगठन बनाऊंगा, ठीक है, अपना संगठन बना लिया। अब मान लो कि संगठन बनाने के बाद में भी सुनवाई नहीं हुई, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा? इसका मतलब ये है कि मुझे देश के किसी दूसरे हिस्से में जाना पड़ेगा, मतलब यहां सुनवाई अपनी नहीं होगी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? देश के किसी दूसरे हिस्से में चला जाऊंगा। अब ये होगा क्या कि देश के किसी दूसरे हिस्से में जा रहा हूं, मान लो कि मैं अभी स्टूडियो अपना गंगानगर में है, तो गंगानगर से आवाज उठाने के लिए मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, और फिर ये होगा कि चंडीगढ़ से दिल्ली आवाज उठाने के लिए आ रहा हूँ और जा रहा हूँ और आ रहा हूँ जा रहा हूँ, ऐसे होगा? नहीं होगा। तो ऐसा थोड़ी होगा कि दिल्ली आवाज उठाने के लिए मैं दिल्ली चंडीगढ़ जा रहा हूँ और दिल्ली गंगानगर आ रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को वहीं पर निवास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता हूँ या बसने की स्वतंत्रता है। अब मान लो आवाज उठाने के लिए मैं चंडीगढ़ गया। अब चंडीगढ़ गया तो मेरे को खाना भी तो खाना पड़ेगा, है ना? खाना भी खाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा जीवन यापन करने के लिए? तो मेरे को वहीं पर क्या करना पड़ेगा? व्यापार करना पड़ेगा, यानी कि कोई रोजगार करना पड़ेगा, ठीक है, रोजगार। तो अब अपना क्रम क्या रहा? देखो दोबारा, क्रम क्या रहा? क्रम ये रहा कि सबसे पहले मैं कौन सी स्वतंत्रता का यूज करूंगा? तो वो स्वतंत्रता कौन से वाली होगी? बोलने की। अब मैंने अपनी आवाज उठाई, सुनवाई नहीं हुई। जब सुनवाई नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं करूंगा सभा या रैली की, ज्यादा लोगों को लेके आऊंगा। मान लो फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं बनाऊंगा संगठन। अब मान लो संगठन बनाने के बाद में भी सुनवाई नहीं हुई, फिर मैं क्या करूंगा? फिर इसका मतलब है यहाँ सुनवाई नहीं होगी, तो फिर मैं क्या करूंगा? देश के किसी अन्य हिस्से में जाऊंगा। अब मान लो अन्य हिस्से में अपने गए और अन्य हिस्से में फिर अपने ऐसे करेंगे कि अन्य हिस्से से दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, नहीं,
फिर जब देश के अन्य हिस्से में जाऊंगा तो वहीं क्या करना पड़ेगा मेरे को, निवास। और जहां मैं निवास कर रहा हूं वहीं पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, रोजगार या व्यवसाय करना पड़ेगा। ठीक है, हो गए 6 के 6 पार्ट। और ये जो एक पार्ट है 7वां वाला संपत्ति का अधिकार, ये मूल रूप से हट गया यहाँ से। अब ये कहाँ चला गया है, ये चला गया 300A में कानूनी अधिकार, जबकि पहले संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार था। ठीक है, तो ये हो गए इसके पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद में आर्टिकल अपने को देखने हैं 20, 21 और 22। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अब सीधा सीधा एक चीज ये ध्यान रखनी है, 2 आर्टिकल है, एक तो इसके अंदर क्या है, दोष सिद्धि। ठीक है, दोष सिद्धि, और एक है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी, अब केवल इतना ध्यान रखना है, पहले अपने को गिरफ्तार करेंगे कि पहले दोष सिद्ध हो जाएगा, क्या चीज होगी पहले, अपने को ऐसे थोड़ी है कि पहले दोष सिद्ध हो गया और फिर अरेस्ट करने के लिए आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। पहले अपने को गिरफ्तार करेंगे, फिर केस चलेगा, फिर अपने पर आरोप होंगे, वो सिद्ध होंगे तो अपने आरोपी हैं, है ना। दोष तो बाद में सिद्ध होंगे, तो पहले क्या होगी, गिरफ्तारी, फिर क्या होगा, दोष सिद्ध, ऐसे ही होगा। इसको अपोजिट करना है केवल। ठीक है, इसको क्या करना है, अपोजिट करना है। ठीक है, तो पहले आर्टिकल कौन से वाला आएगा, पहले आएगा अपने पास कौन से वाला, दोष सिद्धि का। ठीक है, तो 20 आर्टिकल में क्या चीज है अपने पास में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में क्या क्या है, यानी कि एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी अपने को, ऐसा नहीं अपने अपराध एक कर ले और उसकी लिए सजा अपने को 3 मिल जाए, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। दूसरा क्या, अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा मिलेगी, यानी कि मान लो आज अपने पर कोई आरोप सिद्ध हुआ, अपने आरोपी हो गए आज, मान लो किसी व्यक्ति ने आज मर्डर किया। ठीक है, आज किसी व्यक्ति ने मर्डर किया, आज मर्डर की सजा मान लो 7 वर्ष। अब वो केस चला, और केस चला मान लो कि 6 महीने, 6 महीने बाद उसके केस की सुनवाई हुई और उस समय सजा क्या हो गई, 7 वर्ष वाली 12 वर्ष हो गई। तो अब उसको कौन सी वाली सजा मिलेगी, 12 वर्ष वाली, कि जब उसने जब कोई क्राइम किया उस समय जो सजा थी। तो अपने को वही सजा मिल सकती है जिस समय अपने को क्राइम किया उस समय जो सजा लागू थी, केवल वही मिलेगी। ठीक है, तो अपराध करते समय जो कानून था उसी के तहत सजा मिलेगी, और किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आ गया आर्टिकल 21। ये क्या चीज है 21 के अंदर, 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, और इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर है निजता, निजता। ठीक है, निजता मीन्स क्या हो गया, निजता मीन्स हो गया प्राइवेसी। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार और निजता का अधिकार कहां पे आ गया, 21 आर्टिकल। ठीक, 21 आर्टिकल में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। ठीक है, अब सीधा यही याद रखना है, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, एज कितनी है, 21। 21 जो एज है वो किस चीज की एज है, 21 एज है वो किस चीज की एज है, तो 21 एज है शादी की एज, है ना। तो 21 आर्टिकल है वो क्या है, शादी की एज है। 21 जो एज है वो किसकी है, शादी की एज है, विवाह की। ठीक है, तो इसको सीधे याद रखना है, जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का मजा कब आएगा, जीवन जीने का मजा कब आएगा, स्टूडेंट लाइफ में नहीं, शादी हो जाएगी उसके बाद आएगा ना। तो कैसे आएगा, जीवन जीने का मजा कब आएगा, जब अपना क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, है ना। अब अपने कौन सा पार्ट चल रहा है अपने पास, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। अपने मान लो 21 एज में स्वतंत्रता का यूज कर लिया। ठीक है, स्वतंत्रता का यूज किया अपने जैसे ही, और स्वतंत्रता का यूज करके अपने क्या कर लिया, अपने मान लो किसी को देख लिया। ठीक है, अपने किसी को देख लिया, या फिर ऐसे हो सकता है कि आपको किसी ने देख लिया, दोनों ही तरीके हो सकते हैं, है ना। तो फिर क्या होगा, जीवन जीने का मजा तभी आएगा ना, जीवन जीने का मजा तभी आएगा जब या तो कोई आपको देख ले या आप किसी को देख ले। ठीक है, और फिर उससे मिलोगे कहां पे जाकर के, प्राइवेसी में, निजता में, है ना। कि ऐसे होगा कि सड़क पे मिलोगे, नहीं मिलोगे ना सड़क पे, तो कहां पे मिलोगे, निजता में। ठीक है, फिर इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आपने किसी को देख लिया, उससे मिले आप कहां जाकर के, निजता में। अब ये रहा कि क्या बोल के जाओगे मिलने के लिए, ऐसे बोल के जाओगे कि मैं मिलने के लिए जा रहा हूं, नहीं, आप क्या बोल के जाओगे कि मैं क्या जा रहा हूं, पढ़ने के लिए जा रहा हूं, यही बोल के जाओगे आज तो कोचिंग में जरूरी क्लास है, जाना ही पड़ेगा मेरे को, ऐसे बोलोगे ना। तो क्या आ जाएगा, शिक्षा का अधिकार आ गया किस आर्टिकल में, 21A में। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके अंतर्गत क्या कर दिया, 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त
बच्चों के लिए शिक्षा के निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है वो जोड़ दिया गया। ठीक है, हालांकि ये आर्टिकल 45 में फिर से आएगा, है ना, 45 में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों वहां पर भी आएगा। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है 21A, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, याद सीधा रखना है, 21 एज किसकी एज है? विवाह की एज है। अपने स्वतंत्रता का युद्ध करके किसी को देख लिया तो अपने को क्या आ गया? जीवन जीने का मजा आ गया। और जीवन जीने का मजा आ गया क्योंकि अपने किसी को देख लिया है, या आपको किसी ने देख लिया, तो कहाँ मिलने जाओगे? निजता में, यानी प्राइवेसी में, है ना। और प्राइवेसी में जाओगे मिलने तो घर पे क्या बोल के जाओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? या तो स्कूल जा रहे हैं या फिर कॉलेज जा रहे हैं। सॉरी, स्कूल तो क्या जाओगे? कॉलेज जाओगे 19 एज में, या तो कॉलेज जा रहे हैं या फिर कोचिंग जा रहे हैं। तो क्या आ गया? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002। ठीक है, फिर उसका तीसरा पार्ट अपने पास कौन से वाला आ गया? तो अच्छा सॉरी, 22वां आर्टिकल रह गया ना। तो 22वें आर्टिकल में क्या रह गया? गिरफ्तारी। अपने क्या कर दिया था कि दोष सिद्धि और गिरफ्तारी है, पहले क्या चीज होगी? गिरफ्तार होंगे और फिर दोष सिद्ध होगा, ऐसे ही होगा। लेकिन आर्टिकल अपोजिट करने हैं कौन से वाले? दोष सिद्धि कहां पर चली जाएगी? आर्टिकल 20 में, और गिरफ्तारी कहां पे आ गई? आर्टिकल 22 में। ठीक है, तो 22 आर्टिकल में क्या है? 22 आर्टिकल में है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। मान लो किसी को गिरफ्तार करने के लिए आया है कोई, तो क्या होगा? गाड़ी देख के जल्दी जल्दी चढ़ जाओगे कि ले जाओ मेरे को, ऐसे करोगे? क्या होगा? या क्या होगा कि अपने पहले पूछेंगे ना कि भाई किस कारण से अरेस्ट कर रहे हो, अरेस्ट वारंट दिखाओ हमें, है ना। और क्या होगा कि 24 घंटे के अंदर जो न्यायाधीश है उनके सामने क्या करना पड़ेगा? पेश करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, फिर क्या होगा? अपनी पसंद का अपने वकील सुन सकते हैं, उससे अपने सलाह ले सकते हैं। ठीक है, ये कौन से आ गए अपने पास? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। फिर तीसरे वाला पार्ट आ गया शोषण के विरुद्ध। तो इसको अपने वैसे भी देख सकते हैं कि शोषण 3 वर्ड का है और पार्ट भी कौन से वाला है? तीसरा। या फिर वैसे भी कर सकते हैं कि मान लो 21 एज में आपने किसी को देखा, तो फिर क्या होगा? तुरंत शादी हो जाएगी? क्या शादी नहीं होगी, पहले क्या होगा? शोषण होगा तुम्हारा, पहले शोषण होगा। तो शोषण में कौन कौन से आर्टिकल? 23 है और 24, 2 आर्टिकल है। तो शोषण है, पार्ट का नाम क्या है? शोषण। तो शोषण ही नहीं होना चाहिए। शोषण नहीं होना चाहिए किसका? एक तो मानव का शोषण नहीं होना चाहिए, और किस प्रकार? उसका टाइप कौन सा है? बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा करके, यानी कि मानव का शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक है, मानव शोषण नहीं होना चाहिए, और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, बंधुआ मजदूरी पर भी प्रतिबंध। बंधुआ मजदूरी क्या है? शोषण का ही तो एक प्रकार है ना। फिर उसके बाद में आ गया आर्टिकल 24। इसका जब भी क्वेश्चन आएगा तो एज से संबंधित ही आएगा। आर्टिकल बहुत कम पूछेंगे, इसमें पूछेंगे कितनी वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्य करवाने के प्रति निषेध है। तो उसमें ऑप्शन भी क्या दे देंगे? ऐसे दे देंगे 14, 16, 18, 21। अब बताओ कौन सी एज से कम वाले को है? तो सीधा अपने को क्या ध्यान रखना है? आर्टिकल 24 है तो 4 को रखना है ऐसे की ऐसे ही। ठीक है, और आगे क्या लग जाएगा? 1, यानी 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदानों या जोखिम वाले कार्यों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी जो हाई रिस्क जो है, हाई रिस्क वाले काम है वो नहीं करवाए जा सकते बच्चों से। उसमें केवल प्रश्न किसका आएगा? एज का। और ऑप्शन भी यही रहेंगे, यही ऑप्शन रहेंगे। कौन से वाले? 14, 16, 18, 21। तो राइट आंसर अपना क्या आना चाहिए? अपना राइट आंसर आएगा 14। ठीक है, तो अपने कितने पार्ट हो गए? 3। इसके आगे वाले जो 3 मौलिक अधिकार हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। पूरा जितना भी एसएससी का, रेलवे का, जितना भी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो अपने डेली क्लासों में चलेगा, और प्रैक्टिस सेट चलेगा। एनटीपीसी के एग्जाम आने वाले हैं तो उसके लिए डेली अपने 6:15 बजे, शाम को 6:15 बजे क्या चलेगा? प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और सेशन को शेयर जरूर करें। थैंक यू।